शफा का दर है, दुआ का घर। हमने पिछले कितने सालों में बहुत सारी इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखा। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि खुदावंद ने हमें हमारी दुआ के घर में खुदावंद की बड़ी खास ब्लेसिंग है कि वो गहरी गहरी चीजें जो छुपी हुई, वो लिवाइथन जो समंदर में छुपा हुआ था, वो पानियों में से खुदावंद ने हमारे आगे रिवील किया और हम उसमें से निकलते गए, शिफाएं पाते गए, डिलीवरेंस होती रही और बहुत सारी हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग आती रही। आमीन। और आज हमें इस स्पिरिट के बारे में सीखेंगे, द स्पिरिट ऑफ पाइथन। ये स्पिरिट ऑफ पाइथन क्या है, क्या हमारी जिंदगी में इसका इम्पैक्ट है, हो सकता है, और इसमें से आजाद किस तरह से होना है। आज हम इससे आजाद होने के लिए भी तैयार रहेंगे। आमीन, हालेलुया। किसी और की जिंदगी को नहीं देखना। जब हम बातें सीखेंगे तो ये नहीं देखना कि इसकी जिंदगी में ये सब चीजें दिख रही हैं। इट्स नॉट अबाउट अदर पर्सन, इट्स अबाउट यू। आज अपने आप के लिए और अपनी आजादी को रिसीव करने के लिए तैयार रहेंगे। आमीन। कलाम में लिखा जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति चैप्टर 3 उसके 14 वर्स में, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 14 कहता है, सो द लॉर्ड गॉड सेड टू द सर्पेंट, बिकॉज यू हैव डन दिस। सांप ने क्या किया था? डेविल जो है सांप बन के आदम और हवा को उसने बहकाया और वो फल खाने के लिए उसको उकसाया। और पहला गुनाह जो है वो आदम और हवा ने किया, उस फल को खाने का, खुदावंद की डिसोबीडियंस करी। तो खुदावंद ने क्या कहा उस सांप से? सो द लॉर्ड गॉड सेड टू द सर्पेंट, बिकॉज यू हैव डन दिस, cursed are you above all the livestock। हम इसको पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब सांप जो है, स्नेक जो है, ये सबसे कर्स्ड है, श्रापित है, इसके ऊपर कर्स है। और ये इसको खुदावन ने इसको सबसे ज्यादा दुश्मनी भी इसकी इंसान के साथ है। कहा कि इंसान के बच्चे तुझे कुचलेंगे और तू उनको पैरों को डसने के लिए लगा रहेगा और ये चलता रहेगा। अब ये जो सांप है, जिसको बाइबल कहती है कर्स्ड है, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि क्या आप अपने घर के अंदर या किसी श्रापित चीज को, कर्स्ड चीज को, क्या उसको अपने घर में लेके आएंगे? क्या आप उस कर्स्ड चीज के पास भी जाएंगे? अगर आपको पता चल जाए कि ये चीज कर्स्ड है, आप तो उससे दूर भागेंगे। अब इस दुनिया में, सारी दुनिया में एक बात बार बार सुनने को मिलती है कि हर किताब जो है वो तो एक ही बात कहती है। लोग क्या कहते हैं? हर मजहब एक ही तो बात सिखाता है, हर किताब एक ही चीज कहती है। पर हमारी किताब जो है, हमारी बाइबल जो है, वो तो बताती है कि सांप जो है वो कर्स्ड है। तो ये बात बाकी कल्चर्स में, बाकी मजहब में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो तो इस सांप की पूजा करते हैं। जिस चीज को बाइबल कहती है ये कर्स्ड है, उसी सांप की बाकी मजहब जो है कितनी उसकी आरतियां उतारते हैं, माथे टेकते हैं, दूध चढ़ाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और हमने भी, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे,
हमने भी ऐसे बड़े से पाप किए हैं। दिस इज सच अ इविल थिंग जो हम में से बहुतों ने किया, और हमें खुदावन मौका देता है बार बार कि हम माफी मांगते हैं, हम रिपेंट करते हैं कि खुदावन जिस चीज को आपने श्रापित कहा हम उसी को पूछते रहे। हाँ बिल्कुल इसी तरह से वी वर्शिप्ड, हम में से कितनों ने ऐसे किया। अगर हम यीशु में आ गए थे, हो सकता है पिछली जनरेशन या उसकी पिछली जनरेशन ने ये सब करते आए, तो इस कर्स को ब्रेक करना है। आमेन। अब जिस सांप को श्रापित कहा जाता है, अब ये गौतम बुद्धा जब एनलाइटमेंट होती है, मुझे ये समझ नहीं आता कि सांप क्यों उसको छाएं देने के लिए आता है। ये सांप ही जो श्रापित है, जो कर्स्ड है, ये बहुत सारे नबियों को उसको उसके ऊपर धूप और उससे छाएं देने के काम सांप क्यों आ रहा है? समथिंग टू थिंक अबाउट। बहुत सारे देवी देवता हाथ में सांप, गले में सांप और सांप ही सांप लिए फिरते हैं। देयर इज समथिंग नॉट राइट। सो नोबडी कैन से ऑल बुक्स लीड टू वन पैथ। नो, बाइबल कहती है स्नेक्स आर कर्स्ड। अब हम चलते हैं, हमने बहुत सारी लेवाइथन की स्पिरिट के बारे में सीखा था। I think it's been a year and a half. I will talk about this. आगे चल के दोबारा हम इसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे, बट आज हम फोकस करेंगे स्पिरिट ऑफ पाइथन के ऊपर, इस सांप के ऊपर। तो अगर सांप के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो असली पाइथन है उसके कैरेक्टर को देखते हैं कि ये जो सांप है, ये जो पाइथन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये जो सांप, ये जो पाइथन है, ये डस के नहीं मारता, ये अपने प्रे को, अपने शिकार को डस के नहीं मारता, ये उसको सफोकेट करके मारता है। ये जो पाइथन स्नेक है, ये क्या करता है? ये जानवर को लेता है और उसको पूरी तरह से लपेट में ले लेता है, और जब जानवर सांस ले रहा होता है, जब ब्रीद आउट करता है और जब अंदर सांस लेने की कोशिश करता है, तो स्नेक और टाइट कर देता है कि सांस अंदर ना जाए, और इसी तरह से वो इतना जोर से स्क्वीज करता है, इस तरह से चोक करता है कि सांस बंद हो जाती है, और जानवर या जिस चीज को भी पाइथन अपने कब्जे में, अपने कॉइल में लेता है, वो मर जाता है। अब इस सांप को कैसे पता चलता है कि जानवर मर गया? अब मैं इसको खोल दूं। जो सांप है, ये जो पाइथन है, ये उसकी जो जानवर की हल्की सी जो हार्ट बीट आ रही होती है, वो उसको मॉनिटर करता है। जैसे ही हार्ट बीट खत्म हो जाती है, वो अपने शिकंजे को लूज कर देता है। उसको पता है कि अब जानवर जो है या जो भी उसका शिकार है वो मर गया, और वो उसको अपने आप को लूज कर देता है। अब क्या करता है उसके बाद? जब जानवर मर जाता है, ये जो पाइथन है, इसके दांत जो हैं वो शार्प बाहर की तरफ नहीं होते, उसके दांत अंदर की तरफ कर्ल्ड होते हैं, जिससे ये क्या करता है? ये उसको पूरे के पूरे को निगल लेता है। पूरा का पूरा जो एनिमल है, यहां तक कि पाइथन एक पूरे फुल फ्लैज एडल्ट ह्यूमन को, पूरे इंसान को भी पूरी तरह से ये निगल लेता है, और पाइथन के अंदर जो एसिड्स हैं उससे वो अंदर गल जाता है, जो भी जो डाइजेस्ट होता है। तो दिस इज द वे रियल पाइथन किल्स एंड ईट्स अपने शिकार को,
इस तरह से वो करता है। अब जब हमें बाइबल में जो भी कैरेक्टर, जो भी बात कही जाती है, उसके पीछे एक खास मकसद होता है, उसकी रेलेवेंस होती है। बाइबल डजंट टॉक अबाउट एनीथिंग जिसका कोई मकसद ही नहीं है। अब पाइथन की स्पिरिट के बारे में, इस पाइथन की स्पिरिट के बारे में बाइबल में कहां लिखा है? बाइबल क्या बात करती है इसकी? आपने पढ़ा पाइथन की स्पिरिट को? एनीबडी? पाइथन की स्पिरिट, ये इसका, ये छोटा सा जो पाइथन है, स्नेक, इसका मुंह इतना बड़ा खुल जाता है, देखने में छोटा सा लगता है, पर जब खुलता है इट कैन टेक द होल ह्यूमन इनसाइड। एक्ट्स चैप्टर 16, उर्दू में आई थिंक अमाल, प्रेरितों के कर्तव्य, चैप्टर 16 वर्स 16 to 18 में पढ़ेंगे कि बाइबल कहां पे बात करता है, कहां पे बात करती है बाइबल पाइथन स्पिरिट के लिए। अब यहां पे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। ये जो भावी, as we were going to the place of prayer, we met by a slave girl who had a spirit of divination and brought her owners much gain by fortune telling. अब वो एक लड़की के अंदर एक स्पिरिट था जो फ्यूचर, फॉर्च्यून, जो आगे आने वाले कल की बातें बताता था, और वो बड़े से पैसे बटोरता था उसके अंदर की स्पिरिट के कारण। अब क्या लिखा उसके अंदर? कौन सी स्पिरिट थी? स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। ग्रीक में डिविनेशन का मतलब है पाइथन। ग्रीक में डिविनेशन का मतलब है पाइथन। ग्रीक में इसको कहते हैं, उसका मतलब है पाइथन। कि उसके अंदर कौन सी स्पिरिट थी? पाइथन की स्पिरिट थी। और वो क्या करती थी? वो फॉर्च्यून, वो आप फ्यूचर बताती थी। और she followed Paul and us, crying out, these men are servant of most high God, who proclaim to you the way of salvation. अब जब वो पॉल को देखती और उसके साथियों को देखती, हमेशा कहती कि ये गॉड मोस्ट हाई के सर्वेंट्स हैं। अब उसको भी सब सच पता है, उसको भी सब पता है, और वो बता तो सच रही है, पर वो सच क्यों बोल रही है? वो क्यों बोल रही है ये सब? वो खुदावंद को महिमा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने जो उसके मास्टर हैं उनकी कमाई का साधन बनने के लिए, उनको कमाई करने के लिए, उनको अर्न करने की, उनको और पैसा बटोरने के लिए। दिस इज व्हाई दिस गर्ल इज टेलिंग ऑल दिस। अब एक बात हमें पता चली, देयर इज स्पिरिट ऑफ पाइथन, और अब एंड दिस शी केप्ट डूइंग फॉर मैनी डेज, और बहुत दिनों तक वो इस तरह से कहती रही। अब पॉल को इस बात से बड़ा गुस्सा चढ़ा, और पॉल क्या कहते हैं उस स्पिरिट को? आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट ऑफ हर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में मैं तुझे हुक्म देता हूं, निकल बाहर। दिस इज एज सिंपल। फर्स्ट थिंग हमें यह देखना है कि देयर इज समथिंग। पहले तो एक अग्रीमेंट में आएंगे कि यस ये है, और अगर
हम उस अग्रीमेंट में आते हैं, हम जानते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी कोई स्पिरिट है, तो उसको जब हम यीशु नाम में हुक्म देते हैं, इट हैज टू लीव। आमेन। ये अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने अंदर सोच के रखें, ईमान रखें कि यीशु नाम में इसको निकलना ही निकलना है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वी आर अंडर द अटैक? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जिंदगी में कहीं पे पाइथन की स्पिरिट काम कर रही है? जैसे कोई बीमारी बड़ी आने वाली होती है, हार्ट अटैक होता है, तो उससे पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ उसके सिम्टम्स बताए जाते हैं, स्वेटिंग होगी, नोजिया होगा, दर्द होगी, कुछ ऐसा हाथ में, बैक में, कहीं पे भी कुछ सिम्टम्स हैं। तो वो सिम्टम्स बताते हैं कि अटैक होने वाला है। उसी तरह से देयर आर सम सिम्टम्स, देयर आर सम साइंस जो हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हैं। तो हम आज उसको देखेंगे, इन साइंस को एनालाइज करेंगे कि कहीं ये मेरी जिंदगी में तो काम नहीं कर रहा, अगर कहीं पे कर रहा है तो आज वो था हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर वो कहीं काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास से बैठे हैं बाप के कदमों में, जो है वो निकल गया इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, हालेलुया। सबसे बड़ा साइन, जब भी आपके अंदर वो जो खुदावंत के लिए फायर है, जो खुदावंत के लिए एक आग रहती है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर जीसस, मुझे हर किसी की अलग अलग कॉलिंग है, अलग तरह से आप यीशु के लिए काम आते हैं, अलग तरह से आप यीशु को सर्व करते हैं। पर जब आपकी वो डिजायर ठंडी होने लग जाए टू सर्व गॉड, टू लव गॉड, और वो एक बहुत बड़ा एक वार्निंग साइन है कि देयर इज समथिंग इज वर्किंग। अगर आप 2 या 3 बार चर्च को मिस कर देते हैं और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके लिए चर्च आना सिर्फ बैठ के उठ के जाना है, या आप चर्च सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हस्बैंड को लेके आना है, वाइफ के साथ आना है, या आपकी कोई जिम्मेदारी है यहां खुदावंत के घर में, उसको पूरी करने आ रहे हैं, पर आपके अंदर से वो चाहत नहीं है, वो मिस हो रही है, वो कम हो रही है, दैट्स अ साइन देयर इज अ पाइथन स्पिरिट जो कहीं ना कहीं काम कर रही है। इवन जब हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ फेल हो रही हो, अगर बड़ी कमजोरी लगती जा रही है, कि बड़ी कमजोरी शरीर में फील हो रही है, कि आप खुदावंत के काम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये आपको, इसका काम यही है सफोकेट करने का। ये जो पाइथन की स्पिरिट है, अब ये जिस तरह से इसका एक्चुअल कैरेक्टर है, उसी तरह से इसका स्पिरिचुअल कैरेक्टर है। और इसका काम क्या है? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी गॉडली लाइफ, आपकी लाइफ जो खुदावंत के साथ है, उसको कोयल करना और उसको आपको खुदावंत से दूर करना, आपको आपकी कॉलिंग, आपके पर्पस से दूर करना। तो वो आपकी फिजिकल बॉडी को भी अटैक करता है, और कमजोरियां और बीमारियां और बड़ी तरह की तकलीफें बॉडी में आने लग जाएंगी। क्योंकि अगर शरीर में तकलीफ है तो हम उस तरह से दुआ ही नहीं कर सकते। अगर शरीर में तकलीफ है, उस तरह से प्रेज एंड वर्शिप ही नहीं होगी। तो दिस स्पिरिट, दीज आर द साइंस, अगर इस तरह से हो रहा है, दिस कुड बी द पाइथन स्पिरिट। ये जो पाइथन की स्पिरिट है, ये आपको विक्टोरियस होने से रोकती है,
आप किसी भी काम में कई बार आप सोचते हैं बिल्कुल काम होने वाला है, बस होते होते रुक जाता है, काम बनते बनते नहीं होता, हर चीज बिल्कुल पहुंच जाती है किनारे पर वहां पे ना हो जाती है और वो आपको जीत से रोकता है। दिस पाइथन स्पिरिट वर्क्स इन दैट एज वेल। आप जीत भी जाएं, चीज मिल भी जाए, उसके बाद भी ये उसको वो आपसे उस खुशी को, उस अनॉइंटिंग को स्नैच करना चाहता है ये स्पिरिट। जैसे कि इलाइजा ने जब बाल के वो सारे पुजारियों को, कितने पुजारियों को मार दिया, इतनी बड़ी बेदी में कुर्बानी रखी और आग आई और जल गया सारा कुछ, इतना बड़ा काम हुआ। बट उसके बाद क्या हुआ, जब उसको पता चला कि जेजबेल उसको मारना चाहती है, वो तो डर के भाग रहा था, वो तो डर गया। इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद वो फिर डर की स्पिरिट उसके अंदर आ गई। आपके इतने काम खुदावंद करेंगे, एक चीज जो नहीं हो रही और वो आपको हर चीज से, आपकी विक्ट्री से, आपकी जो विक्ट्री आपने ली उससे दूर करने की ये कोशिश में ये स्पिरिट लगी रहती है। ये जो पाइथन की स्पिरिट है ये बड़ा कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती है आपकी सोचों को, आपको रिस्ट्रिक्ट करती है एटमॉस्फेयर को, इवन खुदावंत के घर में आने को, और हर चीज को कंट्रोल किया जाता है। जिस तरह से जो पाइथन है वो पूरी तरह से उसका कंट्रोल रहता है अपने शिकार के ऊपर। अब यहां पे एक बात जरूर कहूंगी, अब घर जाके हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ये मत कहने लग जाएं कि ये स्पिरिट काम कर रही है, क्योंकि हम अभी ये बात कर रहे हैं कि हम स्पिरिट को कैंसल कर रहे हैं। आमेन। हाँ, कोई कंट्रोल करे तो ये स्पिरिट, डोंट ब्रिंग दैट स्पिरिट इन योर हाउस। बैटलिंग विद प्रोक्रास्टिनेशन, जब हम हर चीज को डिले करते हैं, हम आखिरी मोमेंट पे रख छोड़ते हैं, एंड दैट इज अ हैबिट फॉर एवरीथिंग, कि कोई भी चीज पहले से नहीं, लास्ट मोमेंट आगे 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 जो जाती रहती है दिस स्पिरिट। क्योंकि अगर आपने सोचा मैंने बाइबल पढ़नी है, आप बाकी चीजों में बिजी होंगे, चले मैं 10 बजे, मैं 11 बजे, मैं 12, आप तो नींद ही आ गई और खत्म। सो ये जो स्पिरिट है, आप आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल नहीं, आज वर्शिप करनी है, आज पढ़ना है बाइबल, पर वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये आपको दूर करती जाएगी। ये ऐसी टेरिबल सी स्पिरिट है। ये जो स्पिरिट है ये जॉय को, आपकी जिंदगी की पीस को, आपकी हैप्पीनेस को ये चोरी करने का काम करती है। ये क्योंकि इसका काम ही क्या है, इस तरह से अपने लपेट में ले लेना और स्क्वीज कर देना जिंदगी को, खुशियों को और हर चीज को। जिंदगी है कहां पे? वेयर इज लाइफ? हमारी जिंदगी कहां पे है? जीसस में। कहां है हमारी जिंदगी? हमारी जिंदगी कहां पे है? यीशु में है। हमारी जिंदगी इस कलाम में बसती है। हमारी जिंदगी हमें मिलती कहां से है? जैसे जैसे हम कलाम पढ़ते जाते हैं, हम ज़बूर 139:5 को हमेशा क्लेम करते हैं। और देखें, रमन जी को खुदावन ने दी ना जिंदगी कहां है? इस कलाम में। कलाम ही जिंदगी है, यीशु ही कलाम है। हाँ, तो ये जिंदगी। अब ये जो पाइथन की स्पिरिट है, जो लाइफ इज वर्ड ऑफ गॉड, वो इस लाइफ जो हमारी जिंदगी है ये इससे दूर करना चाहती है। ये जो स्पिरिट है ये इससे दूर करना चाहती है। एक और वर्स है
2 सैमुअल चैप्टर 22 का वर्स 6, उसमें दाऊद कहता है, दाऊद एक बात कह रहा है, द कोर्ड्स ऑफ द ग्रेव coiled around me and snares of death confronted me. पढ़ेंगे, coiled, the cords of grave, coiled का क्या मतलब? जिस तरह से हमने देखा सांप ने क्या किया, अपने शिकार को लिया और उसके आगे पीछे कॉइल करा, उसको लपेट में ले लिया। तो सैमुअल यहां पे कहता है कि जो कब्र ने मुझे क्या कर लिया है, मुझे आगे पीछे से मुझे घेर लिया, मुझे कॉइल कर दिया है और डेथ मुझे बुला रही है। तो ये जो कॉइलिंग है, जो पाइथन करता है, जो इस तरह से अपने शिकंजे में लेता है, ये हमसे हमारी जिंदगी को दूर करना चाहता है। इस तस्वीर को जरा देखें कि किस तरह से जो सांप शिकार को शिकंजे में लेता है और इस पाइथन की स्पिरिट का शिकार कौन है, हर वो उसका शिकार करना चाहता है, हर वो इंसान जिसके हाथ में खुदावंद का कलाम है, क्योंकि उसके लिए बाकी तो है ही उसकी टीम के, बाकी तो है ही उसके साथ। तो उसका जो मेन शिकार है वो हम लोग हैं, वो हमारे पीछे पड़ा रहता है। इसलिए हमें कितना ख्याल रखना है कि हम इससे बचे रह सकें। ये किस किस तरह से चोक करता है। आज अपने आप को जायजा लें, ये क्या क्या करता है। ये जब हम में से किसी को भी अपने शिकंजे में लेता है तो ये चोक आउट करता है वर्शिप को। कहां पे पहले आप हर रोज घर में बाहर बड़ी वर्शिप करते हैं, बड़ी आराधना करते हैं, पर ऑल ऑफ सडन अब आप वर्शिप करना छोड़ देते हैं। अब आपका वर्शिप में दिल नहीं लगता, अब आपका वर्शिप करने में मन नहीं लगता, आपको वक्त नहीं मिलता वर्शिप करने के लिए। क्योंकि ये इस तरह से ये जो हमने देखा, जब पॉल जिस लड़की के अंदर से उस स्पिरिट को निकालता है, वो फॉर्च्यून टेलिंग इस तरह के काम करती है। तो इस तरह से ये स्पिरिट है जो बिजी कर देगी आपको दुनिया में, कि आपके पास वर्शिप का टाइम ना रहे। सिमर की एग्जाम्पल मुझे याद है। सिमर ने कुछ साल पहले की बात है, सिमर को एक जॉब मिली और उस जॉब में ये रात को जॉब मिली जहां पे बड़ा इजी था, घर से ड्रॉप और पिकअप भी हो रहा था। नाइट जॉब थी तो थोड़ा सा पैसे भी ज्यादा मिल रहे थे और बहुत ही अच्छा सा काम था, बैठ के आराम से एडमिन जॉब रात को। अब रात को क्या था, 10 से 11 सिमर पहले दुआ का घर कनेक्ट होती, सुनती पूरा, और उसके बाद ये इंडिया में कुछ लोगों को अपने साथ रात को जोड़ती, उनको कलाम सुनाती आगे चल के। तो बड़ी अच्छी सी रूटीन चल रही थी और अचानक क्या हुआ, एक बहुत अच्छी सी जॉब आ गई, वो भी कब आई, रात को आई। और बड़ा अच्छा सा हर चीज, बच्चे भी मैनेज हो रहे हैं क्योंकि रात को बच्चे सो रहे हैं और सिमर सुबह से जॉब करके वापस आ रही हैं, बहुत अच्छा है। पर निकला क्या, वर्शिप, कलाम और जो टाइम जीसस के साथ बिताया जा रहा था वो कम हो गया। ऐसी दुआ किसी ने नहीं करवाई जो सिमर ने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि मेरी जॉब चली जाए। सच में ये दुआ कराई सिमर ने कि मेरी जॉब चली जाए ताकि मैं खुदावंद के साथ अपना वक्त बिताऊं। और जब आप खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं तो खुदावंद हर जगह आपके साथ वफादार हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद अच्छी अच्छी चीजों से रजाता है, कभी किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होने देता। आमीन, हालेलुया। सच में ये जो फिर
हर बार की तरह बात कहूंगी, जिंदगी पानी के बुलबुले की मानिंद है, अब भी है, अगले पल ही नहीं। सच क्या है? सच यीशु है। यीशु को पकड़ के रखें, यीशु के साथ उस वक्त को पकड़ के रखें कि अगर खुदावंद वक्त दे रहे हैं तो उस वक्त को यीशु को वापस देते जाएं। आमीन, हालेलुया। ये जो स्पिरिट है, पाइथन की स्पिरिट, ये एनॉइंटिंग को स्क्वीज कर देना चाहती है। और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो बहुत खुदावंद के बड़े अच्छी एनॉइंटिंग से शुरू होती है, पर जब ये पाइथन की स्पिरिट क्रॉल इन करती है, ये प्राइड को ले आती है अंदर से। ये ऐसी पता ही नहीं चलता कि कब वो प्राइड और लालच और ग्रीड, क्योंकि कौन सी स्पिरिट थी उस औरत के अंदर? पाइथन की स्पिरिट। और वो पैसे के लिए वो सब फॉर्च्यून टेलिंग कर रही थी। तो ये मिनिस्ट्रीज को भी ये पाइथन का जो स्पिरिट है ये पकड़ लेती है और इस तरह से चोक आउट करती है एनॉइंटिंग को। ये हमारे पैशन को चोक कर सकती है ये जो स्पिरिट है। एक दिन आप इतनी जोर से हालेलुया कर रहे होते हैं, अगले दिन बड़ा डाउन फील कर रहे होते हैं। आप सोचते हैं, आई गेट सो मेनी कॉल्स कि हमारे लिए दुआ करो कि हमारे अंदर वही वैसा ही जोश वापस आ जाए। हमसे दुआ नहीं होती, हमसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि द स्पिरिट इज वर्किंग एंड चोकिंग आउट आपका वो जो पैशन, जो आप पहले जील के साथ खुदावंद के घर में आते थे, वो जील ही नहीं है। अब बोझ सा कई बार लगने लग जाता है। अब ऐसा लगता है कि अब तो जाना है, पर इस चीज से आज कहीं कहीं पे भी अगर आपको ये चीज छूती जा रही है कि शायद मेरे लिए है, तो आज ईमान रखें कि जीसस इज डिलीवरिंग all of us in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि उस लड़की के अंदर से स्पिरिट कैसे निकली? क्या कहा पॉल में? I command you, come out in the name of Jesus. और आज उसी पावर अथॉरिटी से लॉर्ड इस वक्त आपके कदमों में जब हम बैठे हैं, ये पाइथन की स्पिरिट अगर किसी की जिंदगी में कहीं पे भी काम करती है, तो आज यीशु आपके पावरफुल नाम में हम कमांड करते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये जो स्पिरिट है, ये आपके जो गॉडली रिलेशनशिप्स है उसको चोक करती है। जहां पे भी आपकी गॉडली रिलेशनशिप होंगे, जो लोग गॉडली हैं आपके इर्द गिर्द, ये स्पिरिट ऐसे करेगी, ऐसा करेगी कि आपके वो रिलेशनशिप दूर होते जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी से गॉडली लोग दूर हो रहे हैं या आप दूर हो रहे हैं, देयर इज द स्पिरिट वर्किंग एंड नाउ इज द टाइम, रिब्यूक द स्पिरिट एंड दिस विल लीव in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. I know I'm talking to you. I know हम सबसे बात हो रही है, because this is not किसी और दुनिया की बात, ये हमारी बात है। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं इससे इंपैक्टेड है, पर है था in the name of Jesus, था in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. आज सच में इसकी हर वो जो इस सांप ने, पाइथन ने हमारी जिंदगी के किसी भी एरिया को कहीं पे भी जकड़ा है, तो आज यीशु नाम से उसकी एक एक को उसको काट के उसको उखाड़ के बाहर फेंकते इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, हालेलुया। ये पाइथन का जो स्पिरिट है, ये आपके करियर को भी चोक करता है। आपका करियर, जो आप करना चाहते हैं, जो आप बढ़ना चाहते हैं, जो काम आप करते हैं, जो बिजनेस, जो जॉब है, वो वहां पे भी ये आपको धीरे धीरे स्टील करना शुरू करता है और वो चोक करना शुरू करता है आपकी करियर को भी। आज हम
हमारे फाइनेंसेस को, हमने पिछले संडे हमने उस बरकत को लिया था, डिट्रोनॉमी 28 की 1 to 14 की ब्लेसिंग्स को हम सब ने रिसीव किया था। आज हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये जो पाइथन की स्पिरिट ने अगर हमारे फाइनेंसेस में, हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में, जॉब्स में, प्रमोशंस में कहीं पे भी अपना कहीं पे भी कॉइल रखा, यीशु नाम में बी डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग हमारे पास सब कुछ होते हुए भी वी लैक जॉय समवेयर, हम खुश नहीं हैं, खुशी नहीं है, चेहरे में खुशी नहीं है, चेहरा किस तरह से, अंदर जॉय ही नहीं है। इस जॉय को अगर ये स्टील कर रही है स्पिरिट, ये कर रही थी, नॉट एनी मोर। आमेन, हालेलुया। ये स्पिरिट का बहुत बड़ा काम है शादियों को अपने शिकंजे में ले लेना और उस मैरिज की जो खुशियां हैं, मैरिज की जो इतनी इंपॉर्टेंस है, उसको चोक आउट कर देना। ये स्पिरिट क्या करती है? ये क्योंकि प्रेयर लाइफ को इंपैक्ट करती है। जब हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों में से एक भी अगर प्रेयरफुल नहीं है तो इस स्पिरिट को बहुत काम करने की जगह मिल जाती है। और ये जब स्पिरिट काम करती है तो ये शादियों को भी, शादियों में बहुत आजकल हम बहुत ज्यादा डिवोर्सेस और सेपरेशंस को विटनेस कर रहे हैं बिकॉज द स्पिरिट इज वर्किंग बिग टाइम। पर अगर जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके दुआ करने लग जाते हैं तो स्पिरिट को जगह नहीं मिलती। आमेन। ये हमारी प्रेयर लाइफ को और बहुत सी जो हमारी रूहानी जिंदगी को बुरी तरह से इंपैक्ट करने की कोशिश करती है। और जब ये ऐसा करती है, जब ये स्पिरिट, पाइथन का स्पिरिट जब इस तरह से काम करता है तो जो इससे इंपैक्टेड है, डिप्रेशन उसके अंदर आ जाता है। डिप्रेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस इस स्पिरिट के कारण। सुसाइडल थॉट्स, क्योंकि ये तो जान का ही दुश्मन है, जान को ही निकाल देना चाहता है। मेरी पहचान में जब मैं शेल्टर पे थी तो एक और एक के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, मुस्लिम बैकग्राउंड से थी और खैर उसका हस्बैंड जो था वो बहुत डिप्रेशन में चला गया, बहुत डिप्रेशन में था। और एक शाम को पूरी फैमिली, 2 बच्चे, छोटे बेटियां, वो घर आए, डिनर किया, सोए और सुबह मेरी फ्रेंड ने बताया कि उसकी आंख खुली तो उसको नीचे टीवी के चलने की आवाज आ रही थी। तो उसको थोड़ा अनयूजुअल लगा क्योंकि उसका हस्बैंड उसका शोल्डर में कुछ तकलीफ थी जिसके कारण वो बहुत डीप डिप्रेशन में था और वो देर तक सोया रहता था। तो आज सुबह उठा हुआ है तो वो सुबह नीचे गई और जहां पे झूला टंगा होता है वहां पे उसका हस्बैंड हैंग हुआ था। वेरी पेनफुल। द स्पिरिट कॉजेज suicidal thoughts and it steals the joy of the life. So many Christians, they backslide. Jesus में आते हैं and then they backslide. क्योंकि this spirit steals the joy, steals your prayer life, steals Jesus from you. और बैकस्लाइड हो जाते हैं। द स्पिरिट कॉजेज सेक्सुअल इमोरलिटी, वो गलत गलत चीजों की तरफ लेके जाए। ये स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ पाइथन आपकी वर्ड को स्टील करके वर्ल्ड की तरफ लेके जाएगा ये स्पिरिट। तो जब आपका ध्यान जीसस से हट के बाकी सारी दुनिया में लग जाता है और गलत चीजें, खाली सेक्सुअल इमोरलिटी, जब फिजिकली इन्वॉल्व होने से नहीं है, खाली जब आपकी आंखें गलत देख रही हैं, जब आप गलत चीजों की तरफ आप उसकी तरफ जा रहे हैं, यू आर सिनिंग बिग टाइम। टुडे हम इससे भी डिलीवरेंस लेंगे। आमेन,
हालेलुया। ये दिस स्पिरिट वांट्स कि इसको ग्लोरी मिले बजाय खुदावंद के। वो जो उस एक्ट्स में उस लड़की जो ग्लोरी दे रही थी, किसको ग्लोरी दे रही थी? अपने मास्टर्स को। वो पैसा ले रहे थे। तो ये जो जब आप देखेंगे, जब सेल्फ ग्लोरी शुरू हो जाती है, व्हेन यू स्टार्ट टू सी कि लोगों का लेवल बढ़ता जा रहा है और सेल्फ ग्लोरी शुरू हो रही है, द स्पिरिट इज वर्किंग। ये स्पिरिट जो है, ये प्राइड को बड़ा स्नीकली, पता ही नहीं चलता, बिफोर यू नो, and the spirit of pride is working. We cancel the spirit of pride in the name of Jesus. Amen. हर अच्छी चीज, every good thing, हर talent, every good job, एक जो आपका finances है, your status, everything comes from God. Amen. Everything good we have, James 1:17 क्या कहता है? It is gift from heaven. So हर चीज में, आप अपनी हर चीज में give glory to Jesus. Amen. Hallelujah. This spirit क्या करती है? ये आपका फोकस आपके पास्ट पे करेगी कि आप you will forget about forgiveness. Remember, Jesus has forgiven us of every sin. हमारे पास्ट से, अब भी से पहले वाला जो पास्ट था, वी हैव टू कम आउट। पर ये गिल्ट को लाती रहेगी द स्पिरिट। बट आज हम बिल्कुल इसमें से फिर आजाद होंगे। आमेन। ये फेलियर्स और ये रॉन्ग डूइंग्स को, गलत चीजों को प्रोवोक करेगी। ये आपको लेके जाएगी when you are disappointed, when you are sick, when आप डिलीवरेंस को ढूंढ रहे हैं, ये स्पिरिट जो है, ये न्यू एज, पाम रीडिंग, टैरेट कार्ड, क्रिस्टल, स्टोन्स और ये सब उस तरफ आपको लेके जाएगी खुदावंद से दूर। क्योंकि जैसे ही आप इन चीजों में जाएंगे, पूरी तरह से एनिमी के शिकंजे में। बी केयरफुल, whatever, have focus on Jesus. Amen. सिर्फ जीसस एंड जीसस, क्योंकि हर चीज हमें जीसस से मिल सकती है। ये स्पिरिट जो है, दिस स्पिरिट इज वर्किंग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में। आप अपने फोन ऐप में, बिकॉज आजकल फोन पे ही है बाइबल ऐप, आप सोचते हैं मैं अभी फोन ऐप पे जाना है, पर वहां पे नोटिफिकेशंस, ये व्हाट्सएप मैसेज, मैसेंजर मैसेज, फेसबुक, यू आर सो इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड कि वर्ड के पास जाते तक इतना वक्त बीत जाता है। रिमेंबर, द स्पिरिट हेट्स आवर प्रेयर्स। इसको जब आप दुआएं करते हो, जब आप प्रेज करते हो, जब वर्शिप करते हो, जब बाइबल को उठाते हो, जब खुदावंद के सामने घुटने टेकते हो, ये तड़पती है। इसको निकालना है अपनी प्रेयर की लाइफ को। पहले की तरह मांगे, जैसे रेवलेशन में जीसस कहते तुम पहला सा प्यार को भूल गए हो। पर आज मांगे खुदा से, खुदा बाप, जो मैं पहला फर्स्ट लव जो था मेरा, आज मैं उसको वापस मांगता हूं। मेरे अंदर वही पैशन, वही प्यार, वही वर्ड के लिए भूख भर दो, ताकि मैं आपसे पहले सा प्यार करूं। आमीन, हालेलुया। अब इसमें से who is going to set us free? Hallelujah. God's word will set us free. Amen. खुदावंद का कलाम है जो हमें आजाद करेगा। Jesus is going to set us free. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There is power in the name of Jesus to break every chain. Hallelujah. And are you ready कि आज हर chain break हो जाए? Amen. Are you ready? Yes. Hallelujah. Hallelujah. 2 Samuel chapter 22 verse 2. Hallelujah. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer. Let's say all together. The Lord is my rock,
my fortress, my deliverer. Once more, the Lord is my rock, my fortress, my deliverer. Hallelujah. And He is here right now. Hallelujah. A welcome to Jesus, because He is here right now to heal us, to bless us, to deliver us. Amen. Hallelujah. My most favorite verse, Luke 10:19. खुदावंद क्या कहते हैं? Behold, I give unto you power to tread upon serpents and scorpions. खुदावंद क्या कहते हैं? मैं तुझे इख्तियार देता हूं किसको कुचलने का? हर सांप, हर बिच्छू को कुचलने का. And over all the power of enemy. Amen. हर एनिमी की पावर के ऊपर. And the word says nothing shall harm you. Hallelujah. कुछ भी चीज तुझे नुकसान नहीं दे सकती. Hallelujah. Thank you, Jesus. Psalm 91 verse 3 says, Psalm 91 verse 3 कहता है, He surely का मतलब क्या है? For sure. Sunita ji, you came all the way from US, and God says, surely He shall deliver thee from the snare of the fowler, from the noisome pestilence. Amen. और कलाम कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो जाएगा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. यीशु मसीह की जय. हालेलुया. खुदावंद ने क्या कहा? Psalm 91 verse 13. You will tread upon, hallelujah, the young lion and the adder. ये सिंह और ये जो सांप है, ये जो पाइथन जो चोक करने के लिए घूमता फिर रहा है, बट खुदावंद कहते हैं वो under your feet. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. And what Psalm 91 verse 14 says, the Lord says, I will rescue those who love me. Word says, I will rescue those who love me. मैं उनको बचाऊंगा जो मुझसे प्यार करते हैं. I will protect those who trust in my name. Amen. जो खुदावंत पे विश्वास रखते हैं, ये आपका विश्वास है इन द नेम ऑफ जीसस, जो हमेशा हमें हर चीज से बचाता है. रमन जी को उस एक्सीडेंट से एक भी खरोंच नहीं, किसने बचाया? द नेम ऑफ जीसस. आमेन. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. और आज हम व्हेन वी गो बैक टू बाइबल में जीसस ने क्या किया? मार्क चैप्टर 6 वर्स 7 में लिखा, जीसस बिगैन टू सेंड देम आउट 2 by 2. डिसाइपल्स को लिया और दो करके God started sending them out 2 by 2. And what did Jesus said? Luke 9. What Jesus says? Jesus called the disciples, and what did Jesus give? क्या दिया Jesus ने उनको? Jesus gave power and authority. क्या दिया? Jesus ने disciples को gave power and authority to cast out all demons and to heal all diseases. Then He sent them out to tell everyone about the kingdom of God and heal the sick. किस किस चीज के लिए दो करके भेजा? God sent two in pairs, gave them power and authority to deliver them from the demons, to heal and to proclaim the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord everyone. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ.
गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।